नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश चतुर्थी दुनिया भर में मनाया जाता है। यह गणपति गणेश का महा त्यौहार है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में इसे विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र का यह राजकीय त्यौहार है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण वह धूमधाम महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिलेगा एवं अन्य भारतीय राज्यों में भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लोग अपने घरों में ही इस बार गणपति पूजन कर रहे हैं। गणपति यानी गणों के देवता। आइए हम सभी उन्हें नमन करते हैं, गणपति गणेश को। गणपति गणेश यानी गणों के देव भगवान श्री गणेश। इन्हें प्रथम देवता भी कहा जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए हम गणपति भगवान गणेश यानी विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, एक दंत भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, तभी कोई भी शुभ कार्य हम लोग शुरू करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रथम पुत्र गणपति गणेश हैं और उनका छोटा भाई कार्तिकेय है। आइए हम सभी भगवान गणपति को नमन करते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव और पार्वती को भी नमन करते हैं। आइए हम सभी भगवान गणपति से नमन करें, प्रार्थना करें कि कोरोना महामारी से त्रस्त मानव जाति को मुक्ति मिले, सभी के घर में खुशहाली आए और इस गणेश चतुर्थी महापर्व के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि समाज में जो प्रेम, एकता, आपसी बंधुत्व और इंसानियत जो गायब हो रहा है, साथ ही साथ जो न्याय है की देवी वो भी रूठी हुई है, उन्हें मनाएं। क्योंकि जब तक समाज में इंसानियत नहीं रहेगी, ईमानदारी नहीं रहेगी, सत्यता नहीं रहेगी, इन सभी का सम्मान नहीं होगा। यानी सत्य, ईमानदारी, इंसानियत, दया, करुणा, इन सभी दैवी गुणों का जब तक हम अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, अपने घरों में स्वागत नहीं करेंगे, समाज में इन सभी सद्गुणों का स्वागत नहीं होगा, तब तक हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र या दुनिया खुशहाल नहीं हो सकता। आइए हम सभी गणपति पूजन के अवसर पर संकल्प लें कि हम सभी मिलजुल कर समाज में सत्य, एकता, भाईचारा, इंसानियत की रक्षा करेंगे। साथ ही साथ बाल अधिकार की भी रक्षा हम करेंगे, महिला अधिकार की रक्षा करेंगे, युवा अधिकारों की भी रक्षा हम करेंगे, ताकि हमारा देश भारत पुनः एक खुशहाल और समृद्ध राष्ट्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। गणपति गणेश जो है, उनका शरीर जो है वो अन्य देवों से अलग है। इसकी भी अलग कहानी है। भगवान गणेश का सिर जो है हाथी की तरह है, आँखें एकदम छोटी छोटी, कान बहुत बड़े बड़े, नाक जो है सूर्य, गणेश हाथी का ही सूर्य जैसा है, और पेट जो है लंबोदर की तरह है, 4 हाथ, और बुद्धि के तो महाराजा हैं, बुद्धि सिद्धि। गणपति की जो आँखें छोटी छोटी, वो हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी दृष्टि सूक्ष्म रखें, कम बोलें। कान बड़ी बड़ी हैं तो इसका मतलब हम अधिक सुने, और जो मधुर बातें वही बोले, और जो कटु अप्रिय बातें हैं उन्हें हम ना बोलें, सोच समझ कर बोलें, और आपस में प्रेम भाईचारा के साथ रहें। समाज में प्रेम, सद्भाव, एकता और
इंसानियत की रक्षा करते हुए एक दूसरे की मदद करें। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष जो है धूमधाम के साथ गणेशोत्सव महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार एवं अन्य भारतीय राज्य और दुनिया के अन्य देशों में नहीं मनाया जा सकेगा, क्योंकि लोग अपने घरों में ही गणपति पूजन कर रहे हैं और बहुत सारे युवक और लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। नौकरी छूटने के कारण वो ये सोच रहे हैं कि भगवान गणपति की पूजा अर्चना हम कैसे करें। बाज़ार से हम मिठाइयाँ, भगवान को जो सबसे अधिक प्रिय है लड्डू, मोदक, फूल, पुष्प, मूर्ति, गणपति की मूर्ति वो कैसे खरीद के लाएँ, कैसे पूजन करें। तो इसके लिए मैं सभी से ये कहूँगा कि आप निराश ना हो। अगर आपके घर में गणपति गणेश की फ़ोटो है या मूर्ति है तो उसकी आप पूजा करें श्रद्धा भक्ति के साथ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल नई नई मूर्तियाँ खरीदें। और अगर आपके पास मूर्तियाँ नहीं हैं, पुष्प, फल, नैवेद्य इत्यादि खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो आप श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश को नमन करें। भगवान गणपति को दूब घास जो है बहुत ही प्रिय है। आपके पास जो कुछ है, कोई भी पुष्प आपके घर में होगा ही, दूब घास ले लें और वही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणपति को नमन करें और उन्हें अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद मांगें ताकि दुनिया भर में खुशहाली आए, इंसानियत बची रहे, लोगों को न्याय मिले। न्याय की आस में जो लोग दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें भी न्याय मिले। धनराज कुबेर एक बार भगवान शिव और पार्वती को अपने यहाँ निमंत्रण दिया भोजन के लिए। उन्हें बहुत अहंकार था धनराज कुबेर को कि उन्हें बहुत धन है। भगवान शिव और पार्वती उनके यहाँ नहीं गए और अपने पुत्र गणेश को भेज दिया। भगवान गणेश उनके यहाँ भोज पर गए और हजारों तरह के व्यंजन उन्होंने जमकर खाया और खाते गए चारों हाथ और अपने सुर से। धनराज कुबेर का खजाना खाली हो गया, रसोई घर का भंडार भी खाली हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं बचा और भगवान गणपति उनसे भोजन के लिए और भी मांगते गए कि और ला के दो, और ला के दो। धनराज कुबेर पास पड़ोस से भी कुछ खाद्य सामग्री मंगवा के रसोइया से स्वादिष्ट व्यंजन बना के लड्डू और मोदक बना के उन्हें खिलाया, लेकिन तब भी उनका पेट नहीं भरा। उसके बाद भूखे गणेश धनराज कुबेर की ओर दौड़ पड़े कि मुझे और दो खाने के लिए। धनराज कुबेर जान बचाकर भागे भगवान शिव की शरण में और कहे कि मुझे क्षमा करे, मुझे अहंकार हो गया था अपने धन का। इस प्रकार कुबेर का अहंकार, घमंड जो था वह चूर हो गया। एक और घटना है जिसमें भगवान गणेश एक महिला भक्तिनी के घर निमंत्रण पर गए थे और उनके यहाँ भरपेट लड्डू और खीर खाई और वहाँ खाने के बाद उनसे चलना मुश्किल हो गया था। पेट में बहुत सारे लड्डू भर गए थे और उसे लड्डू को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपने एक सांप से पेट को बांध दिया और सड़क पर धीरे धीरे मूसकराज पर सवार होकर जा रहे थे। तभी रास्ते में मूसकराज को एक सांप दिखाई पड़ा और
सांप के डर से मूसकराज भागा डर कर। इससे भगवान गणपति मूसकराज पर से नीचे गिर गए और आकाश में उस समय चंद्रमा देख रहा था और उसको देख करके ज़ोर से हंसने लगा। यह देख करके भगवान गणेश को बहुत ही गुस्सा आया कि मैं गिर गया हूँ और मेरे गिरने को देख करके यह जो चाँद है वो मुझ पर हंस रहा है। बस उसी समय उससे भगवान गणेश को गुस्सा आया और एक दांत तोड़ करके चाँद पर फेंक दिया। उसी से चाँद पर एक गड्ढा भी है जिसे चाँद का दाग के रूप में हम लोग जानते हैं, और चंद्रमा को उसने श्राप भी दे दिया। कोरोना महामारी के इस संक्रमण काल में भगवान गणपति के भक्त जो हैं वो अपने घर से ही ऑनलाइन भगवान गणपति का दर्शन कर रहे हैं दुनिया भर में, और पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और आशीष मांग रहे हैं ताकि उनका जीवन मंगलमय हो। भगवान गणपति को मंगल मूर्ति भी कहा गया है। उनका वाहन जो है मूसकराज है, और भगवान गणपति हमें यह प्रेरित करते हैं कि हम हमेशा सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ मधुर वाणी बोलें और कम बोलें, अधिक सुनें और अधिक काम करें अपने हाथों से। सज्जनों की संगति में रहें और हमेशा खुश रहें। आप सभी पर भगवान गणपति की आशीषों की बारिश हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।